जिला राजौरी के सुंदरबनी में आज मेगा दरबार सजाया गया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी शैलेंद्र कुमार ने की। इस मौका पर जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल और डीडीसी मेंबरान, बीडीसी चेयरपर्सन और पीआरआईज भी मौजूद थे। वहीं इस मौका पर बड़ी तादाद में लोगों ने भी शिरकत की और अपने अपने मसाइल पेश किए। इस दौरान डीडीसी मेंबरान व बीडीसी चेयरपर्सन्स ने अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हुए लोगों के मसाइल्स को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने पेश किए ताकि उनका वक्त रहते अजाला हो सके। बातों का लेवल नहीं है, क्योंकि जो शख्सियत हमारे बीच में बैठी हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उनकी बात होनी चाहिए। छोटी मोटी बातें तो डीसी साहब हैं हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल। आउटरीच प्रोग्राम के तहत हर हफ्ता हर बुधवार को लोगों के बीच में होते हैं, पंचायत वाइज टूर करते हैं। तो इसलिए यह समय जो है हमें मिलता नहीं है बार बार, तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। यहां हम खड़े हैं डिग्री कॉलेज ठंडा पानी, बड़े संघर्ष के बाद मिला है, किसी एक आदमी को श्रेय नहीं दे सकते। बड़ा संघर्ष किया है आरएस शर्मा साहब एमएलए, रविंद्र शर्मा साहब एमएलसी, डॉक्टर महेश साहब, उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया। हम तो छोटे मोटे नेता हैं, एमएलए की लिस्ट में नहीं पहुंचेंगे पता नहीं। ठंडा पानी पंचायत में वेलकम करती हूँ और मैं सर को बताना चाहती हूँ कि मैं लीडसी सेरी, मेरी सेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 ब्लॉक है, सियोट ब्लॉक, लंबेड़ी ब्लॉक और सेरी ब्लॉक। तीनों ब्लॉक में सर नवार के बहुत अच्छे जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिस ब्लॉक में सर आप बैठे हुए हैं यहाँ भी नवार के बहुत अच्छे जो है वो काम चल रहे हैं। सर ज्यादा मैं डिमांडें नहीं रखूंगी, कुछ पॉइंट के यहाँ पर सर नवार की बात आई वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हम डीसी साहब अभी उसी मसले में अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूंगी। हमारी जो सिविल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, विकास कुंडल सर हो गए, एडीसी सर, तहसीलदार, पूरी जो है सब पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मैं हमारे जो आज सर यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, एलजी साहब का धन्यवाद करूंगी। आज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्राउंड पर जाकर लोगों के जो है वो ग्रीवेंसेस सुन रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने पिछले ही दिनों में राजौरी में कैंप लगाया था और आज यहाँ पर ठंडा पानी में जो इन्होंने दूसरा ग्रीवेंसेस कैंप लगाया, ये बहुत बड़ी देन है। इसके लिए मैं एलजी सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और बाकी ज्यादा ना कुछ कहते हैं, यहाँ पर सभी ने काफी समस्याएं रखी और सभी ने कहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर यहाँ पर वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आए हैं तो जरूर आप लोगों के लिए बाकी सरपंच हजरात, पंचिस, बाकी आई हुई आवाम, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो यहाँ मंच से काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथियों ने अपनी जो मुश्किलातें थी वो गिनाई। तो वाकई में फील्ड में हमें काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो उपलब्धियां हैं मैं पहले वो गिनूंगा, क्योंकि सरकार ने जो कार्य हमारे किए हैं या जो चल रहे हैं उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मैं बात करूं, अपनी पंचायत में जो जेजेएम का काम चल रहा है सर, बड़े जोरों शोरों से और बड़े प्रॉफिटेबल लोगों को रहेगा, क्योंकि हर घर तक वो नल का जो कनेक्शन है वो पहुंचेगा, क्योंकि जिस सतर से युद्ध सतर से वो काम चल रहा है सर बड़े अच्छे तरीके से। उसके साथ साथ रिसेंटली मैं डीसी साहब का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने सोलर लाइट्स हर पंचायत को दिलाई, और वो भी एक हमारा जो सोसाइटी को एक चेंज, जो एक हम देश के लिए रेवोल्यूशन ला सकते हैं कि हम बिजली को कैसे बचा सकते हैं और सोलर को कैसे अपना सकते हैं, ये एक इंडिकेशन करता है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। तो उसके साथ साथ काफ़ी सारी स्कीमें हैं, जैसे अमृत सरोवर हो गया और कई स्कीमें हैं सर जो हमारी पंचायतों में चल रही हैं। तो उसके साथ साथ सर कुछ जो दिक्कतें हैं, जो आरएनबी की डब्ल्यूडी है उसको और इनको अपनी दिल की गहराइयों से मुबारक दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि खास करके इन 2 सालों में आपने मेरी सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी रोडें ब्लैक टॉप की हैं, इतनी रोडें ब्लैक टॉप की हैं कि जितनी पिछले 70 सालों में तो मेरी रोडें नहीं बनी होंगी जितनी इन 2 सालों में मेरी रोडें ब्लैक टॉप हुई। और जहाँ सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रोडें नहीं आपने ब्लैक टॉप की और बढ़ाई हैं, और मैं फिर अपनी दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आरएनबी के जो ऑफिसर हैं उनका सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास करके मैं डीसी साहब का भी
ये शुक्रिया अदा करूंगा कि इनका भी बड़ा सहयोग रहा। जो भी छोटी मोटी हमें प्रॉब्लम आती थी, हम टाइम टू टाइम इन्हें तंग करते थे, और कभी फ़ोन पे, कभी कैसे, कभी रात को 10 बजे, लेकिन इन्होंने हमारी प्रॉब्लम सुनी और हमारे लोगों के काम किए, और जो भी मसाइल थे छोटे मोटे वो हल किए। लेकिन फिर भी मेरी छोटी मोटी जो त्रुटियां हैं, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को कहूँगा कि आपके मुताबिक मैं डीसी साहब को ही कहूँगा कि आपके कंसर्न नहीं है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है मैं एक दो आपको बताऊँगा, ज़्यादा लंबी नहीं है। जम्मू से पुंछ तक जो रोड जा रही है, जो रोड जा रही है, ये किसने बनवाई और कौन बना रहा है? अगर मैं कहता हूं मेरे जैसा एक आदमी हो तो यहाँ पर मोदी साहब का बहुत बड़ा अगर नारे लगाकर यहाँ पर रोड में खड़ा होकर यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करता कि इतना उसका किसी को एहसास नहीं है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर रोड जो है, उस रोड को देखो तो कम से कम उसमें 13-14 टंडल है, ये किसने निकाला? और इतना बड़ा ऊंचा जो दुनिया में हमारे एक मुंह को, छवि को जो है वो रोशनी देता है, वो क्या कि इतना ऊंचा पुल जो है वो किसने लगवाया? वो मोदी साहब ने लगवाया। और गरीब लोगों की पेंशनें जो लगवाई वो किसने लगवाई? गरीब लोगों के घर में, आज मेरे घर में मेरी बेटी और मेरी बच्ची जो है वो चूल्हा नहीं बालती। मैं कहता हूँ बच्चा मुझे एक डोडा पका दे, रोटी एक मक्की, कहती है नहीं, अब हमसे पक नहीं सकती, उस पर रोटी नहीं पक सकती, हम गैस से दिया हुआ, हम इसका फायदा, जो फजलियत तुमने दी है हम उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? और ये मोदी साहब का देन है। जितना भी कुछ हुआ वो बहुत हुआ, मगर मैं प्रिंसिपल साहब, इस काफी लोगों ने जो आपके आगे 17 में से फिर ये जितनी करने लायक होंगी इस साल में और जितनी अगले साल में, वो तुरंत एलजी साहब के पास पहुंच जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि कुछ एक इस साल जरूर सैंक्शन हो जाएंगी, और जो बाकी बचेंगी शायद अगले साल और उसके अगले साल, 3 साल लग जाएंगे 117 ये सब करने में। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बनेगा। इसमें बहुत सारे का एस्टिमेट नहीं है, डीपीआर नहीं है, वो सब चीज़ें भी पूरी करनी है, तो वो इस हिसाब धीरे धीरे इसको पूरा कराएंगे। एक चीज़ कह सकता हूँ कि महीने में कोशिश करूँगा कि एक बार किसी न किसी तहसील हेडक्वार्टर पर बैठूँ और जायजा लूँ कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कैसा चल रहा है और इसको किस तरीके से डेवलपमेंट के एक अच्छे लेवल पर लिया जा सके, आज से बेहतर के लेवल पर लिया जा सके। और मे भी कि हम लोग अप्रैल या मई 2024 से फिर इसका जायजा लेना शुरू करें कि ये जो हम लोगों ने 4-5 मीटिंग्स की अलग अलग तहसीलों में, 17 में से फिर ये जितनी करने लायक होंगी इस साल में और जितनी अगले साल में, वो तुरंत एलजी साहब के पास पहुंच जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि कुछ एक इस साल जरूर सैंक्शन हो जाएंगी, और जो बाकी बचेंगी शायद अगले साल और उसके अगले साल, 3 साल लग जाएंगे 117 ये सब करने में। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बनेगा। इसमें बहुत सारे का एस्टिमेट नहीं है, डीपीआर नहीं है, वो सब चीज़ें भी पूरी करनी है, तो वो इस हिसाब धीरे धीरे इसको पूरा कराएंगे। एक चीज़ कह सकता हूँ कि महीने में कोशिश करूँगा कि एक बार किसी न किसी तहसील हेडक्वार्टर पर बैठूँ और जायजा लूँ कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कैसा चल रहा है और इसको किस तरीके से डेवलपमेंट के एक अच्छे लेवल पर लिया जा सके, आज से बेहतर के लेवल पर लिया जा सके। और मे भी कि हम लोग अप्रैल या मई 2024 से फिर इसका जायजा लेना शुरू करें कि ये जो हम लोगों ने 4-5 मीटिंग्स की अलग अलग तहसीलों में,